नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले उमेश पंडित जी का और परमजीत कौर जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमजीत कौर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने अभी सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। मैं आप दोनों के लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो ये रीडिंग है वो ट्रुथ रिवीलिंग रीडिंग है। जो रीडिंग का टाइटल है वो है कि यूनिवर्स चाहता है कि आपको कुछ सच पता चले, चाहे जैसे भी हो। दोस्तों, कुछ सच्चाइयाँ ऐसे होती हैं जो हमें देर से पता चलती है, लेकिन जब पता चलती हैं तो हमारी पूरी जिंदगी का नजरिया ही बदल जाता है। और इस रीडिंग में भी यूनिवर्स यही सब करने वाला है। जो सच आपसे छुपाए गए, जो भी सच्चाई आपके सामने आपसे आधी अधूरी सच आपके सामने रखा गया, या फिर जिन लोगों ने भी आपको कंफ्यूजन में रखा ना, वो सारी सच्चाई जैसे अब सामने आने वाली है। दोस्तों, ये रीडिंग जो है कुछ लोगों के लिए तो आई ओपनिंग रीडिंग होने वाली है, कुछ लोगों के लिए मे बी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है। और दोस्तों, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हो। और ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें कहीं हर बात आपसे रेज़ोनेट करे। जितना आपसे रेज़ोनेट करता है उतना रखिएगा। और ये हर जेंडर के लिए और हर ज़ोडिएक साइन के लिए है, तो आप अगर कोई भी ज़ोडिएक साइन के हो आप इसे देख सकते हो। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कार्ड्स में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स। सबसे पहला ही कार्ड आप देखेंगे 5 ऑफ सोर्ड्स। यहीं से सच्चाई खुलना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम ट्रुथ रिवीलिंग की रीडिंग ही देख रहे हैं और 5 ऑफ सोर्ड्स का आना, आप समझ रहे हैं ना? ये जो है ना बहुत ये जो एनर्जी यहाँ पे जो आ रही है ना, बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रुथ की जो है एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। आपकी लाइफ में गाइस कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि हर हाल में जीतना चाहता था, और भले ही उसमें आपकी हार क्यों ना हो, मतलब उसको हर हाल में आपसे जीतना था। और ये वो लोग रहे ना गाइस, जो हर समय ना खुद को सही बताते आए हैं, लोगों के सामने खुद को सही दिखाते रहे हैं। लेकिन ये लोग बैकग्राउंड में किसी न किसी तरह से आपको या लोगों को कंफ्यूज करते रहे हैं, या ये कहूँ कि आपकी एनर्जी के साथ ये लोग खेलते रहे हैं। तो यूनिवर्स ना अब आपको ये दिखाना चाहता है कि लड़ाई बराबरी की थी ही नहीं, क्योंकि आप ईमानदारी और सच्चाई और नेकी पे चल रहे थे और सामने वाला जो है झूठ छल कपट पे चल रहा था ना। आप फेयर गेम खेल रहे थे, फेयर खेल रहे थे, और सामने वाला माइंड गेम्स खेल रहा था, प्लॉटिंग्स कर रहा था आपके खिलाफ। और 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये भी दिखा रहा है गाइस कि आपको ना बार-बार ये चीज़ महसूस करवाई गई हो कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आप ही गलत हो, बार-बार आपको ब्लेम किया गया, या कई लोगों को ऐसे भी कि प्रॉब्लम की जड़ आप ही हो, मतलब आपको बार-बार ऐसा भी फ़ील करवाया गया। लेकिन सच्चाई ये है गाइस कि आपको ना जानबूझ के मेंटली स्टक किया गया है, मेंटली आपको जानबूझ के लोगों के द्वारा थकाया गया है ना। तो अब यूनिवर्स ये चाहता है गाइस कि आप इस पैटर्न को पहचाने, है ना? क्योंकि जब तक आप ये सच नहीं देखेंगे, आप इस माइंड गेम में फंसे रहेंगे, है ना? तो ये कार्ड कहीं न कहीं कहता है ना कि अब और चुप रहने का टाइम नहीं है।
अ, या तो आप सच को एक्सेप्ट करेंगे या फिर यूनिवर्स आपके सामने मजबूरन सच्चाई सामने रखेगा। और गाइस मुझे ऐसे लगता है ना, ये किसी एक इंसान की बात नहीं है। ये जो है ना एक रिपीटेटिंग पैटर्न था आपके लाइफ में, जो कि अब एंड होने वाला है। सच कड़वा है गाइस, लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो सच्चाई आपके सामने आने वाली है ना, ये आपको किसी पैटर्न से आज़ाद कराने के लिए आने वाली है। मेबी सच थोड़ा आपके लिए कड़वा हो, आपको दुखी करने वाला हो, कुछ ऐसा सच, बट ये सच आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी रहेगा। तो कोई ऐसा सच आपके सामने खुल सकता है जो आपके लिए थोड़ा पेनफुल रहेगा, बट ये आपको आपके इस पैटर्न को ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे वो टू ऑफ पेंटाकल। आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ एक साथ चल रहा था गाइस, और ना कुछ लोगों ने आपको जानबूझ करके बैलेंस में नहीं रहने दिया है। ना आप एक तरफ से अपनी ज़िम्मेदारियों को सँभाल रहे थे, ना तो दूसरी तरफ मुझे ऐसे लगता है कि कोई इंसान या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना, जो आपको लगातार इधर से उधर घुमाती रही है ना? और यूनिवर्स अब आपको यही चीज़ समझाने चाहता है कि जो भी कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में थी अब तक, वो नेचुरल नहीं थी, वो लोगों के द्वारा क्रिएट की गई थी। कभी आपको उम्मीद दी गई, कभी आपको कुछ लोगों ने बहुत दूरी दिखाई हो, ना? या फिर कई बार अपनी बातों में आपको फँसाया हो, और कभी-कभी ऐसा भी है कि कुछ लोगों ने ना साइलेंस के द्वारा आपको परेशान किया हो। ये कार्ड मुझे ऐसे दिखा रहा है ना कि आप सब कुछ मैनेज करते चले गए, बट इसमें आप खुद को भूल गए गाइस। आप कहीं न कहीं, मुझे ऐसे भी आप में से कई लोगों की थिंकिंग ये लग रही है ना कि शायद इन चीज़ों को मैं ही हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। लेकिन गाइस सच्चाई ये है कि कमज़ोरी आपकी नहीं थी। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको जानबूझ के आपके लाइफ में ना अनसिक्योर रखा गया है। और यूनिवर्स आपको ये सच दिखाना चाहता है कि आप ये सच देखें कि आप ना मल्टीटास्कर नहीं हो गाइस, है ना? यहाँ क्योंकि कुछ लोग आपसे जानबूझ के ना मेंटल जगलिंग करवा रहे हैं। तो आपको ये सच समझना है कि कुछ लोग आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अब ये जो भी जगलिंग की स्थिति है, ये टूटती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो इंसान आपको मेंटली कंफ्यूज करके या फिर कंट्रोल करता था, वो अब मुझे लगता है आपकी क्लैरिटी से डर रहा है, और आपके सामने क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए क्लैरिटी आते ही सारा गेम यहाँ पे पलट जाएगा। 5 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटाकल, जैसे लोग ना आपके साथ छल कर रहे हैं। मुझे ऐसे स्टॉर्म, ओह माय गॉड, मून की एनर्जी देखिए आप, 5 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटाकल, मून। आपके सराउंडिंग ऐसे तो लोग हैं ना जो बड़े ही खतरनाक है दिमाग से अगर देखें तो। बहुत प्लानिंग, प्लॉटिंग, मतलब आप बहुत सीधे हो उनके आगे गाइस। आप जिस भी सिचुएशन में थे ना गाइस, वहाँ वैसा ना अगर कहूँ वहाँ पे ना सब कुछ वैसा था ही नहीं जैसा आपको दिखाया गया। मतलब कि सच कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। बहुत कुछ आपसे छुपाया गया हो, बहुत कुछ चीज़ें आपको बताई, बट आधी अधूरी जानकारी ही आपको मिली। और मुझे ऐसे भी लग रहा है ना, बहुत कुछ ना आपकी फीलिंग के साथ खेल करके ना आप मैनेज किया गया। और यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि आपकी इंट्यूशन ने कई बार आपको गाइड किया, पर आपको ना आपकी इंट्यूशन पे भी डाउट करवाया गया। कुछ ऐसी थिंकिंग आपके माइंड में डाल दी गई, जहाँ फिर आप खुद ही सोचने लगे, यार कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, कहीं सच में तो मैं गलत नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और आपको ऐसे भी महसूस करवाया गया कि आप बिना फालतू के डर रहे हो, बिना फालतू के ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, या आप बेवजह डर रहे हो। ना? लेकिन गाइस आप गलत नहीं थे, ठीक है? यूनिवर्स अब चाहता है कि आप इस डर को भी फेस करें, जिससे अब तक आप भागते रहे। क्योंकि कई लोग, मुझे ऐसे लग रहा है ना, जिनके मन में फ़ियर है कि सच सामने आएगा तो पता नहीं कितने रिश्ते टूट जाएँगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तब यूनिवर्स चाहता है कि इस डर को आपको फेस करना है। क्योंकि वो डर किसी और के नहीं, बल्कि सच्चाई का यहाँ पे संकेत आपको मिल रहा है।
और ये कार्ड ये भी बता रहा है गाइस कि कुछ लोग ना आपके सामने क्लियर नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनकी जो असलियत है ना गाइस, वो अगर कहूँ ना कि अंधेरे में ही सुरक्षित है। रोशनी में आते ही उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लेकिन जैसे अब मून की एनर्जी हट रही है तो क्लैरिटी आ रही है, और जब ऐसा होता है ना गाइस, तो सच जो है बहुत तेज रोशनी में दिखाई देता है, और वही अब इन लोगों के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सच्चाई थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन ये जो भी सच है ये आपको मेंटल फ्रीडम देगा। कुछ लोगों के चेहरे एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, कि आपके सामने कुछ लोगों की हरकतें आपके सामने आ सकती हैं कि जो अब तक आपसे हिडन हो, या कोई बड़ी सच्चाई जो आपसे छुपाई गई थी। नेक्स्ट, जजमेंट। ये कार्ड गाइस आना, इसका मतलब कि सच्चाई को अब टाला नहीं जा सकता है गाइस, और यूनिवर्स ये साफ साफ बोल रहे हैं कि अब आपका अवेकनिंग का समय आ गया, अब आपका जागने का समय आ चुका है ना। अब ना पीछे मुड़ के देखने का नहीं, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने का समय है। और गाइस ये वो मोमेंट है ना जहाँ पे आपको ना अचानक से कई चीजें क्लिक हो सकती हैं, या फिर अचानक से कई चीजें क्लिक करने लगती है। या फिर ये कहूँ कि जो सवाल आपके दिमाग में थे उनके जवाब खुद ब खुद आपके सामने आने लगते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है ना कि जिन लोगों ने आपको कंफ्यूज किया या फिर आपके इमोशंस के साथ खेला, उन लोगों के अब कर्मा एक्टिवेट हो चुके हैं। और है ना, यूनिवर्स ना किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, यहाँ पे जैसे हिसाब बराबर हो रहा है। और गाइस जजमेंट सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए भी एनर्जी आ रही है। अब आप पुराने पैटर्न से फ्री हो रहे हो, अब आप पुराने पैटर्न में वापस लौट नहीं सकते हो। आपने ना बहुत कुछ सह लिया अपने जीवन में। अब ना मुझे लग रहा है कि सोल लेवल पे आपको ना एक कॉल मिल रही है, यानी कि ये कहीं न कहीं आपको डिवाइन उस तरफ ले जा रहा है कि अब खुद को चुनो। दूसरों के बारे में बहुत सोच लिया है, अब खुद को चुनने की बारी है। तो ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है, रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि कुछ सच सामने आ रहे हैं और आपका नया जन्म हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। जो कुछ भी छुपा हुआ था ना गाइस, वो अब शब्दों में बाहर आ रहा है। या तो कोई खुद आपको आके कोई सच्चाई बताएगा, या फिर ऐसी बातें आपके सामने आने वाली है ना जिसको आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। और ये कार्ड बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि अब आधी अधूरी बातें सामने नहीं आएगी, या फिर ऐसा नहीं कि कोई आपको गोलमोल घुमा रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स ये भी दिखा, मतलब जो भी है ना सच क्लियर आपके सामने आएगा। और पेज ऑफ सोर्ड्स ये भी दिखाता है कि कोई ना आपकी लाइफ में ना आपको बहुत ध्यान से देख रहा था, और आपकी हर मूवमेंट पे जैसे नज़र रखी जा रही थी। लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये है कि पहले आपको ना कंट्रोल करने की इच्छा से आपको देखा जाता जा रहा था, लेकिन अब जैसे कोई सच्चाई सामने लाने के लिए ना आपको नोटिस कर रहा है, आपको देख रहा है। या मुझे ऐसे भी लग रहा है ना, कोई ऐसा पर्सन जो कोई सच आपके कानों तक पहुँचाना चाहता है। आपके कानों तक कुछ ऐसी बातें पहुँचेगी गाइस जो कि पहले आपके सामने आई ही नहीं है, या पहले आपको बताई ही नहीं गई थी। और हो सकता है कि ये सच थोड़ा चुभे, थोड़ा पेनफुल रहे, लेकिन ये आपको ना मेंटली शार्प बनाएगा, कुछ रिश्तों की पोल खोलेगा, कुछ लोगों की पोल आपके सामने खोलेगा। ना जब सच बोला जाता है ना गाइस, तो भ्रम अपने आप टूट जाता है, तो यहाँ भ्रम टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और उसी के लेके कोई बात सामने आ जाए। नेक्स्ट यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ कप्स बहुत पीसफुल एनर्जी है गाइस, लेकिन ये बहुत मजबूत फैसले को भी दिखाती है। सच्चाई सामने आ रही है, जब सच्चाई सामने आ चुकी होंगी गाइस, तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आप उस जगह पे रुक ही नहीं सकते हो जहाँ पे आपको इमोशनली पूरी तरह खाली कर दिया गया है।
यहाँ मुझे आप पीछे हटते हुए, जैसे आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ छोड़ते हुए आप दिखाई दे रहे हो। और ये कार्ड ऐसे बताता है ना कि आप किसी गुस्से की वजह से या फिर किसी के बदले की भावना की वजह से आप पीछे नहीं हट रहे हो। आप ना ये चीज़ समझ जाएँगे कि हर जगह पे टिकना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ना, कभी-कभी खुद को बचाने के लिए भी आपको जगह छोड़ना ज़रूरी होता है, आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। आप ना किसी से कोई जवाब नहीं माँगेंगे, जैसे आपको ना क्लोज़र मिल जाएगा गाइस, ये जो भी सच आपके सामने आएगा और आप जैसे शांति से वॉक अवे करते हुए मुझे दिख रहे हो, तभी यूनिवर्स आपके लिए अलग दरवाजे खोलते हैं गाइस ना। तो जैसे आप किसी से हार के नहीं, बल्कि यहाँ पे किसी भ्रम से बाहर निकल रहे हो और यहाँ पे जैसे आप कई रिश्तों से भी डिटैच होते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि न्यू अपॉर्चुनिटीज को दिखा रहा है, कुछ नई बिगनिंग को दिखा रहा है, कुछ सच सामने आना, फिर वॉक अवे करना, फिर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है guys। जैसे ही आपने अपनी पुरानी सिचुएशन छोड़ी, यूनिवर्स जैसे आपको एक नई स्पार्क दे रहा है। ये वो एनर्जी है ना गाइस, जो लंबे समय से या तो आपने अंदर दबा के रखी थी या दबी हुई थी, क्योंकि ना आप सरवाइव कर रहे थे, बस जी नहीं रहे थे अपने जीवन को। और अब आपके अंदर जैसे कुछ नया करने की जो चाह है, इच्छा है, वो जागृत हो रही है। नई सोच, नया फैशन, नया डायरेक्शन आपको मिल रहा है। ये कार्ड कहता है ना कि अब आप खुद को छोटा नहीं करेंगे, अपने आइडियाज को, अपनी आवाज को, अपनी पावर को अब आप दबने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। ये कार्ड ना बिल्कुल क्लियर है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है गाइस। और जो भी लोग आपको कंफ्यूजन में रख के चल रहे थे, वो खुद अब आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा असहज होने वाले हैं। सच जानने के बाद जब हम खुद को चुनते हैं ना गाइस, तभी आपकी लाइफ की असली शुरुआत होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो जस्टिस, जस्टिस का कार्ड। जो भी कुछ हुआ है आपके जीवन में, उसका हिसाब पूरा होगा गाइस। ये कार्ड तब आता है जब यूनिवर्स कहता है कि अब बैलेंस रीस्टोर होगा। जिन भी लोगों ने आपसे सच्चाई छुपाई, आपको मैनिपुलेट किया, आपके इमोशंस को मैनिपुलेट किया, है ना, अब वही लोग अपने कर्मों का सामना करेंगे। और जस्टिस कार्ड मुझे ऐसे भी दिखा रहा ना कि अब चीजें वैसे ही दिखेगी जैसे वो सच में है, रियलिटी, कोई मास्क नहीं, कोई झूठ नहीं। और गाइस, ये एनर्जी आपके लिए भी काम कर रही है ना। अब आप खुद के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, जो कि आप अब तक करते आए हो। कई लोगों की एनर्जी है, दूसरों की खुशियों में ना आपने खुद की खुशियां खो दी, ये आप खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे थे, लेकिन अब वो एनर्जी नहीं दिख रही है। अब आप उसी चीज को चुनेंगे गाइस, जो कि आपको सही मायने में शांति देती है, पीस देती है। और यूनिवर्स आपको सच इसीलिए भी दिखा रहा है गाइस, ताकि आप ना गलत फैसलों से बच सके फ्यूचर में। सच चाहे देरी से आना है, लेकिन सही समय पे आ रहा है। ये डिवाइन टाइमिंग पे सच ओपन हो रहा है। और दोस्तों, ये जो रीडिंग है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये जो है यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप सच्चाई देखें। इसीलिए नहीं कि आप सच जान के दुखी हो, बल्कि इसीलिए कि आप किसी पैटर्न से आज़ाद हो सके। आपने ना बहुत टाइम तक खुद पर डाउट किया, कंफ्यूजन में रहे, लेकिन अब नहीं। अब आप जैसे ये सच जान रहे हो कि आप गलत नहीं हो। जो भी लोग आपको अंधेरे में रखना चाहते थे, वो खुद अब सच्चाई से भाग रहे हैं। तो ये ट्रुथ रिवीलिंग रीडिंग थी गाइस। आई होप कि ये रीडिंग, ये एनर्जी आपसे मैच की होगी, रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।